देखो, अब तुम्हारी माँ के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। नाश्ता को मेज पर छनक कर रखते हुए रिया बोली, हरदम खांसती रहती है और कितना भी खिला पिला लो, इनका पेट ही नहीं भरता। जब देखो तब किचन में जाकर कुछ न कुछ खाती रहती है। बेचारा विवेक ऑफिस जाने के पूर्व रोज रोज का यह उलाहना नाश्ता देते समय सुनता। रिया सुबह का नाश्ता क्या देती, बल्कि साथ में सास की बुराई की दुहाई भी देती रहती। विवेक की भलमानस के कारण वह रिया से तो कुछ न कहता, लेकिन वो जानता था कि उसकी माँ को ठीक से खाना नहीं मिल रहा, इसलिए रसोई घर में कुछ खाने को जाती है। उसके संस्कार ऐसे हैं कि वो रिया को डपट नहीं पा रहा था और ना ही ऐतराज दिखा रहा, लेकिन इस किचकिच से निजात पाना असंभावी तो था नहीं, तो रिया को सह मिलता। विवेक की शादी को 1 साल बीत चुके थे। अब 1 महीने की प्रेग्नेंट रिया बहुत कमज़ोर हो चुकी है। गर्भ ठहरने के पहले माह के दौरान मिचली आना, जी मचलना, तेल घी की चीज़ों से उबकाई आना आम बात है। ऐसे ही विकट हालत से रिया भी रूबरू है। ज़्यादातर बेड पर ही बेसुध पड़ी रहती और किचन को विवेक की माँ ने संभाल रखा है और रिया को खाने में दाल भात, सादी सब्जी, दही, सलाद देती, जिससे रिया की गर्भावस्था के दौरान होने वाली कमजोरी ना के बराबर हो गई थी। अब चौथा महीना चल रहा है। सुनो रिया, माँ को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं और अब तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो, इसलिए माँ को लेकर तुम तनाव में आ जाती हो। उनके खांसने पर परेशान हो जाती हो, खाने पीने पर भी ऐतराज है तुमको, इसलिए उनका यहाँ से जाना मुनासिब होगा। जा रहा हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर वृद्धा आश्रम में माँ के नाम की अर्जी देने, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, ठीक है ना? अब तो रिया को काटो तो खून नहीं। इतने दिनों में गर्भवती रिया को आभास हो गया था कि बुजुर्ग अनुभवी सास का घर में होना कितना जरूरी है। आज वो नहीं होती तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती। और एक उसकी सगी माँ है जिसने केवल फोन पर ही हाल चाल भर लेकर ही इत्रशी कर ली थी। नहीं नहीं विवेक, माँ जी को कहीं मत जाने दो। वो तुम्हारी माँ है और इस घर की दारोमदार भी हैं। उनका रहना ही हमारी ताकत है और आज माँ जी की वजह से ही मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन तुम तो शिकायत करती थी ना, अब क्या हुआ? तुम्हारी प्रेगनेंसी के समय तुम्हारी माता जी को बुला लेंगे, इसमें क्या है? मेरी माँ नहीं रहेंगी तभी तुम सुकून से जी सकोगी। और बेचारी माँ भी वृद्धा आश्रम में अपनी हम उम्र की संगी सहेलियों के साथ घुल मिलकर अपने जीवन को चैन से बिता लेंगी। क्यों, मैं भेज दूँ ना अपनी माँ को? विवेक ने पूछा। विवेक अपने तरकश से तीर चला चुका है और जो सीधे रिया के हृदय को छलनी कर गया। वो फबक फबक कर रो पड़ी है और ओह, माफ कर दो विवेक, माँ जी बहुत अच्छी हैं, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। उनके विशाल ममता भरे हृदय को ताड़ ना सकी मैं। कहते हुए आंखों से झरझर झरझर अश्रुधारा बह चली है। इतनी करुणा देख विवेक भी अतिरिक्त स्नेह सिंचित मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा, ठीक है मेरी जान, जैसे तुम्हारी आज्ञा। मेरी माँ के लिए तुम्हारी आंखों में जल देखकर मन कह रहा है कि गंगा जमुना की उज्जवल धारा जैसी प्रेम है। माँ कहीं नहीं जा रही है, अब खुश ना? विवेक की बुद्धि, कौशल और सूझबूझ ने रिया के मन को एकाग्र कर सास के प्रति सम्मान ला दिया। वो एक स्वस्थ बच्चे की माँ बन चुकी है और पोते को दादी अम्मा का प्यार मिल रहा है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। कहानी आपको ये छोटी सी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी स्थान का नाम, अपनी जगह का नाम भी लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे न्यू यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।